फिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू जानता है मेरे भाई कौन है? अबे पाइथन गैंग का लीडर है मेरे भाई, समझा? ओए, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये है रणवीर चौहान, जो सारे गैंगस्टरों के बाप हैं। ये रणवीर? भाई माफ कर दे मुझे भाई, माफ कर, दोबारा से नहीं होगा भाई। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था भाई। भाई माफ कर दे भाई, भाई दोबारा नहीं होगा भाई। भाई सॉरी भाई। माफिया से माफी कौन मांगता है? हाँ, अगर किसी की जान ली होती ना तूने तो शायद एक बार माफ भी कर देता, लेकिन लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले को ये रणवीर कभी माफ नहीं करता है। तूने तो उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है जिसे ये रणवीर खुद पसंद करता है। यही हाथ थे ना वो? लेकर जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, और याद रहे कि इसके ये हाथ कभी कुछ काम नहीं करने चाहिए। रणवीर माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई। चल रणवीर भाई, रणवीर भाई। तुम माफिया हो, गैंगस्टर हो तुम। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम मेरी होने वाली वाइफ। कहा था ना तुमसे कि कोई होशियारी है, कोई चालाकी मत करना। हनीका मुझसे भागकर आज तक कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाया, तुम भी नहीं पहुंच पाओगी। चलो मेरे साथ। रणवीर, रणवीर, रणवीर छोड़ो, रणवीर, रणवीर छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे कहीं। कहा था ना तुमसे मैंने कि तुम सिर्फ मेरी हो हनीका। करण ही तुझे यहाँ छोड़कर गया है, इसके बदले उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। नहीं, किसी की नहीं हूँ मैं, किसी की नहीं। हनीका, तुमने मछलियों वाली कहावत सुनी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है? वो कहावत सिर्फ मछलियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। हनीका, अगर वो तुम्हारा 2 कौड़ी का बॉयफ्रेंड एक कमीना इंसान निकला, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरी मर्द जात कमीनी है। हनीका, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये बात अपने दिमाग में बसा कर रख लो। आप चलो यहाँ से। रणवीर छोड़ो। माफिया में हम जिसे गद्दारी कहते हैं ना, उसे आशिक लोग बेवफाई कहते हैं। गद्दारी हो या बेवफाई, चुभन दोनों में होती है अनिका। इस तरह से शादी के लिए हाँ करके तुम्हें भागना नहीं चाहिए था अनिका। तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो, तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम चलाओगे और किसी का मन भी? क्या क्या कर? उतरो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रणवीर छोड़ो मुझे। अनिका, सोचा था कि धूमधाम से शादी करूंगा, लेकिन अब हम इसी मंदिर में शादी करने वाले हैं, अभी की अभी। तुम्हें क्या लगता है शादी करूंगी मैं, वो भी तुमसे? माना कि करण बहुत घटिया इंसान है, उसने मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया जो बहुत घटिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रणवीर कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तुमने हाँ कहा था ना अनिका। फोर्सफुली करवाया था। शादी साथ नहीं होती है रणवीर। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं, गोली मेरे लेफ्ट राइट चला के मुझसे पूछा था हाँ या ना। काम करो, मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये रखो, मारो, यही खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, मारो मुझे। चलाओ गोली, चलाओ। के सारे गैंगस्टरों के बाप हो ना तुम, तुमसे शादी करने से अच्छा मौत है। मौत मंजूर है तुम्हें, लेकिन मुझसे शादी करना नहीं? नहीं, हिंदी में कब से बोल रही, समझ नहीं आता तुम्हें? अंग्रेजी में सुनना है? नो, ना, नेवर, कभी। उस दिन हाँ कर दी थी मैंने, सोचा था भाग जाऊंगी, लेकिन अब और नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा सहारा था, मेरे मन नहीं होता मुझसे रणवीर, मुझे मार दो। नहीं चला सकता गोली, ये जान से मारने वाला ऑप्शन ना कल तक था नहीं का। नहीं करनी तुमसे शादी रणवीर, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे लेकिन क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? सुनना है ना तुम्हें,
तो सुनो, प्यार और शादी उस इंसान से होती है जिसमें इमोशंस हो, जो समझे चीजों को। तुम तो जल्लाद हो रणवीर, जल्लाद। तुम एक इंसान को तड़पता हुआ देखकर भी सामने खाना खा सकते हो? तुम्हारे अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है रणवीर। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जितने भी गुंडे, मवाली और माफिया के लोग हैं, उनकी बीवियां उनसे प्यार नहीं करती है? अरे अनिका, शादी होती है, साथ में रहते तो प्यार भी हो जाता है। बहुत फर्क नहीं है तुम में और उस करण में। अरे वो जबरन मुझे किसी गैर मर्द के पास छोड़ा है, तो मुझे अपने साथ रहने कह रहे हो जो कि मेरे लिए गैर मर्द है। फाइन, मैं तुम्हें गोली तो मानने से रहा अनिका, लेकिन अब तुम्हें खुद से प्यार भी करवाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। एक काम करते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 30 दिन तुम मेरे साथ रहोगी। अगर उन 30 दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता है तो हम शादी कर लेंगे, और नहीं होता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मंजूर अनिका? मंजूर? मंजूर है। डील। ठीक। 1 महीना काफी है तुम्हें खुद के प्यार में पागल बनाने के लिए। 1 महीना काफी है इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए। फिर शादी के मंडप में नहीं, सीधा जेल के अंदर पहुंचाऊंगी। हाँ, कहा है ना तुमने, 30 दिन की शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन। इस 30 दिन की आशिकी में इस आशिक ने तुम्हें अपना दीवाना ना बना दिया ना, तो कहना। तो आज 28 अप्रैल से लेकर 28 मई तक तुम मेरी बीवी हो। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी या तुम अपने पास आने दूंगी, समझे? जबरदस्ती भी नहीं, गन पॉइंट पे भी नहीं। ओके, मंजूर है। शांति दीदी, शांति दीदी, शांति दीदी। अब जब तक अंदर आने के लिए ना कहा जाए, यहीं खड़ी रहना। अरे क्या जबरदस्ती है ये? सोने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, यही रहना। हाँ रणवीर, बोलो। शांति दीदी, इस घर की बहू पहली बार घर में आ रही है। कलश लाइए। हाँ, अभी लाई।